स्टूडेंट्स। तो हमने कल माता के आंचल का कुछ लेसन में हमने पढ़ा। उसमें देखा कि बचपन में लेखक किस प्रकार से रहते थे और पिताजी के साथ कैसे सहभागिता निभाते थे, कैसे खेल खेलते थे उनके साथ, और उनके पूजा के जब वो उनके पिताजी करते थे तो वहाँ पर बैठा भी करते थे, ये सारी चीज़ें। और उनकी माँ कैसे उनको भोजन करवाती थी, किस किस बहाने से उनको भोजन कराने की कोशिश करती थी, और उनकी माँ तैयार करके उनको बाहर भेज देती थी। अब जब वो बाहर जाते थे तो तरह तरह के खेल खेला करते, जैसे बचपन में। आजकल तो घर पे ही ज़्यादातर मोस्टली बच्चे रहते हैं, लेकिन जो पुराने समय में होता था तो बाहर जा कर के खेलना, दौड़ करके मिट्टी में, सारी चीज़ें। तो रोते हुए वो बालक जो है बाहर अपने साथियों के झुंड में जाकर मिल जाता था, तो उनके साथ खेल तमाशा करने लगता था, तो सारी चीज़ों में बिजी हो जाता था, तो रोना वो भूल जाता था। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी चबूतरे के एक कोने में एक नाटक सा बना लेते थे, मिठाई की दुकान खोल लिया, मिट्टी की मिठाइयाँ बना लिया, और दिए वगैरह के तराजू बना लिया, ये सारी चीज़ें। हम लोग भी कभी कभी ऐसा किया करते थे बचपन में। और थोड़ी देर तक ये खेलते थे, और इसके बाद थोड़ी देर बाद घर वाला कि घर है, खाना बनाना है, चूल्हा छोटा सा बनाया और उसमें कढ़ाई रखी और कलछली वगैरह, और जैसे मान लीजिए धूल मिट्टी के खाने वगैरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। कभी कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल, बारात निकालना, एक कोने से दूसरे कोने पर जाना, शादी ब्याह करना, ये सारी चीज़ें। कभी कभी खेती करने वाला भी नाटक किया जाता था, उसके लिए सामान कुआं बना लेते थे, खेत जोतते थे, सारी चीज़ें, ठीक है। और हुल्लड़बाजी और मस्ती किया करते थे। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई जा रहा होता था तो उसको परेशान करना, या जैसे किसी शादी वगैरह हो रही है तो वहाँ पर के चिल्लाते रहना, ठीक है। जैसे बोलते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। एक बार जो है एक घोड़े के मुंह जैसा बूढ़े वर ने शादी की, उसको देख करके सभी लोग ये कह रहे थे कि मतलब उसकी कि कैसे इसको इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, या उनको बुरा भला कहने लगते थे। तो लोग क्या करने लगते थे, दौड़ करके उनकी पिटाई करने के लिए, मारने के लिए भी जाया करते थे। चढ़ाने की सज़ा। एक दिन आंधी के बाद जोर की एक बारिश हुई, बिजली कौंधने लगी, अचानक से बिजली चमकने लगी, हवा सनसनाने लगी, हवाएं चल रही थी, पेड़ झूमते हुए ज़मीन को चूम रहे थे, यानी कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पेड़ ना ऐसे लग रहे थे ज़मीन छू रहे हैं। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई, मतलब ऐसी बातें गाने वो गाया करते थे। परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई, सब बच्चे पेड़ों की जड़ों में सट गए। वर्षा बंद होने पर वहाँ बहुत से बिच्छू नज़र आने लगे। जैसे वर्षा में क्या होता है कि बिल भर में पानी भर जाता है तो सारे जीव जंतु जो है बाहर निकलने लगते हैं। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक बच्चा था बैजू, वो बहुत ढीठ था। संयोग से बीच में मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। मूसन तिवारी उनके टीचर का नाम था। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यानी कि बूढ़ा ये बहुत ही बेईमान है, बुरा है, और इसको हर चीज़ जो है करेले से मतलब अच्छी चाहिए हर चीज़, इस तरह से उसको चिढ़ाने लगा। और बच्चों ने भी यही चीज़ दोहराना शुरू किया। अब जैसे एक बच्चा कोई कुछ बुरा बोलता है तो अगले भी उसी के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। मूसन तिवारी उनके पीछे दौड़ गए, सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुँचे, यानी कि स्कूल पहुँचे। उन्होंने लेखक और बैजू को पकड़कर मंगाया, मतलब लेखक को भी और बैजू को भी बुलवाया गया। बैजू तो भग गया, लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली, उसको खूब बातें सुनाई। लेखक के बाबूजी को पता चला तो वो विद्यालय गए। आए वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे, जैसे माँ बाप प्यार करते बच्चे को वैसे ही वो करने लगे। पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी कि गीला कर दिया। ऐसे रोने लगे, अपनों को देख करके रोना आने लगता है। वैसे उन्होंने भी बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर ले आया, यानी कि गुरुजी से विनती किया। चिरौरी मीन्स होता है विनती करना, और लेखक को घर ले आया। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिल गया।
और वो क्या करने लगे, नाचने गाने लगे, कहने लगे माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। यानी कि माँ जो है अच्छे अच्छे कुरकुरे कुरकुरे पुए बनाएगी और हम सब पुए खाएंगे। ठीक है, तो इतना हमने इनकी जो खेल कूद है और उनकी जो हुल्लड़बाजी मस्ती है, ये सारी चीज़ें, और अपने टीचर को परेशान करना, और परेशान करने के बाद उनके पिताजी का प्यार देख करके और उनकी विनती देख करके टीचर जी इसको माफ़ कर देते हैं। तो इतना आज मैंने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट आपको फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।